मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। चुनाव को मात्र 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में बृजमोहन अग्रवाल लगातार जनता से संपर्क में लगे हुए हैं। आज यहाँ पर उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता जो कि मानव मंडल से जुड़े हुए हैं, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके और दूसरे भी साथी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए जानते हैं। आज आलोक शर्मा जी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर। वो कह रहे हैं बीजेपी के पास कुछ नहीं है, राष्ट्रवाद, हिंदू, मंदिर और मुस्लिम, बाकी कुछ भी नहीं है। रवि जी, आलोक शर्मा जी को लगता है ज्ञात नहीं है कि भारत में रहने वाले वो हैं, और इस प्रकार का उलूल-जुलूल बयान आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेके चलने वाली, उस विचारधारा पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और केंद्र की सरकार। और आप देख रहे हैं जनता में जो उत्साह है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत ही कर्तव्य धर से अपना, उनको लग रहा है कि उनको फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाए। और इस प्रकार के कांग्रेसियों के मन में जो मनगढ़ंत इनके उलूल-जुलूल सवाल आ रहे हैं, इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस या अन्य का माध्यमों से इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। आप बार बार आरोप लगाते हो नक्सली को लेकर, उनके शीर्ष नेता नक्सली हमले में चले गए। हाँ, उस षड्यंत्र के पीछे कौन था, यह भी तो जांच का विषय है। इसके पूर्व में जो सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, SITओं का गठन किया गया था। क्या निर्णय लिया 5 सालों में? क्योंकि उसमें उनके लोग सम्मिलित थे, इसलिए उस बात को दबाया गया। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस लोकसभा चुनाव के बाद इस जो झीरम घाटी कांड है, उसके जितने भी जो दोषी हैं उनका नाम उजागर होगा। उस समय तो भूपेश बघेल जी के हाथ में रिमोट था पूरे सरकार का, क्यों नहीं नाम उजागर करा पाए? यह बहुत ही सोचनीय विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का उत्साह भी है, जनता का विश्वास भी है श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति। और आपको मैं आश्वस्त कराता हूँ, 11 की 11 हमारे रायपुर लोकसभा को लेके हमारे पूरे प्रदेश की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। सर मनीष जी, आलोक शर्मा ने एक और सवाल दागा है बीजेपी पे। पुराना चुनाव में, सांसदीय चुनाव में जो वादे किए थे, कितने पूरे किए हैं? उनसे ये पूछो कितने पूरे नहीं हुए हैं। वो तो छोड़ो, उनकी जो 5 साल अभी निकम्मी सरकार थी, 34 बिंदुओं में एक भी बिंदु का वादा पूरा हुआ क्या? सिर्फ दारू घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, और यहाँ से छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया। पहले उनको बोले अपने करियर में जाके देखे कि उन लोग क्या कर रहे हैं, फिर भाजपा के ऊपर आरोप लगाएंगे। सर आप लोग तो फिर वो मंगलसूत्र में आ जाते हैं। नहीं, देखो मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला है, वो लोग उनकी सोच गलत है, उनकी सोच गलत है। इसलिए क्या बोला वो बोले हैं कि अगर ऐसा करोगे तो मंगलसूत्र बेच देंगे उन लोग, माने बेच देंगे, माने हम लोग को, माने उन लोग खरीद लेंगे। मोदी जी ने कहा, मोदी जी जो बोला है वो गलत नहीं बोला है, वो सही बोला है, पर उनकी सोच गलत है। उनकी सोच जो गलत है वो उनको डुबा रही है। और छत्तीसगढ़ की बात बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीत रहे हैं, इसलिए डरे हुए। आज आप मीडिया वाले सब खड़े थे और बृजमोहन भैया की रैली देखे, भारी सैकड़ों में कार्यकर्ता थे, इसीलिए वो डरे हुए हैं यहाँ से ना। आज हमने विकास उपाध्याय के यहाँ से निकल से वहाँ से रैली थी, गिनती के 100 आदमी भी नहीं थे। अच्छा, एक ईमानदारी से बताइए, रायपुर के जो सांसद रहे हैं अभी सोनी जी, उन्होंने क्या विशेष काम किया, बताए, कोई 1-2 काम बताएं। सुनील सोनी जी ने क्या काम नहीं किया है? हाँ। आज 10 साल में नहीं कर रहे ना। देखो स्कूल बने और कई सड़कें हुई, सब मिलके आके केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ के काम किए है ना। सेंट्रल से तय होता है, नरेंद्र मोदी जी के तय होता है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में 5 साल तो उनकी सरकार थी, तभी भी यहाँ पर काम हुआ है। 16,000 करोड़ रुपए गरीबों के लिए, आवास के लिए पैसा आया हुआ था, इन्होंने पैसा वापस भेज दिया, क्योंकि इनको 40% पैसा देने की औकात नहीं थी की पार्टी में। और क्या करेंगे? अगर हमारी 5 साल यहाँ सरकार रहती ना भारतीय जनता पार्टी की, तो आज छत्तीसगढ़ और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। सर राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? बार बार कह रहे हैं कि डर गया। देखिए, अमेठी से पहले था जी, और फिर उसके बाद गए वायनाड। तो आज वायनाड से आके रायबरेली में भरने का मतलब क्या है? मतलब राहुल गांधी का डर तो गए नहीं। देखिए, देश है, कहीं से भी कोई भी लड़ सकता है, पर जिस जगह में आप गए और आपको वहाँ की जनता ने प्यार से जिताया भी, ठीक है, आज उसी जनता को छोड़ के आप रायबरेली से भर रहे हैं, मतलब डर तो है कहीं ना कहीं। और आप छोड़ के भगने की देख रहे हैं कि मतलब आपको लग रहा है कि आपकी जमीन वहाँ से खिसक रही है। वो कह रहे हैं आपके पास मुद्दा नहीं, तो राहुल बाबा पे आ गए। मुद्दे तो इतने सारे हैं कि शायद कांग्रेस उसमें बह जाएगी, कि बहुत मुद्दे हैं, पर उसमें क्या है, राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या देना। और सबसे बड़ी बात है कि नॉमिनेशन भरने के बाद राहुल गांधी जवाब तक नहीं दिए। मीडिया जब पूछी उनसे कि राहुल गांधी जी आप किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं और क्या करेंगे यहाँ पर, तो वो कुछ नहीं बोले। और उनकी एक बहन आ गई जवाब देने के लिए कि हम तो भारी लीडों से जीत रहे हैं। तो आप किस प्रकार जीत रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। राहुल गांधी ने आज बयान दिया है कि बीजेपी ने पूरे तरीके से मीडिया को खरीद लिया है।
सीधे राहुल गांधी लगा रहे हैं, ये आज ही का बयान है उनका। देखिए, मीडिया के ऊपर जो प्रश्न उन्होंने लगाया है वो बहुत घिनौनी है, उनकी सोच है। मैं कहना चाहूँगा कि चौथा स्तंभ है देश का, और उस पर इस प्रकार का इल्ज़ाम लगाना बहुत मानसिकता उनकी शायद मेरे ख्याल से दिवालियापन पे आ गए हैं वो। उन्हें जाके अपना इलाज करवाना चाहिए। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि वो तो अब चुनाव जिताने पे विश्वास करती है, इसलिए उन्होंने पर्चा नहीं भरा सर। देखिए, मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी आज तक लोकसभा क्या, विधानसभा क्या, नगर निगम का चुनाव भी नहीं लड़ी है, और उनकी योग्यता ये है कि वो राजीव गांधी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री है उनकी सपुत्री है। उनके नॉलेज के बारे में आप देखेंगे, रामायण के बारे में जो बताती है उनको जानकारी नहीं है। वो किसी भी विषय पे अगर बात करती है तो उनको ना कोई तथ्यों की जानकारी है, ना विषय की जानकारी है, ना इनको भारतीय कल्चर की जानकारी है। छत्तीसगढ़ का और का कल्चर तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का क्या कल्चर है उसको मालूम नहीं है। आपने कभी देखा है कि वो कभी आपको चूड़ी में, बिंदी में, कभी पायल में दिखी है? जब वो मैं पूछना चाहूँगा, करीना कपूर ने शादी किया खान से तो वो खान कहलाती है, तो इनके दादाजी तो खान थे, ये कहाँ से ब्राह्मण हो गए? ये तो सवाल है ना, इनसे पूछना जाना चाहिए। और जहाँ तक देश के विकास की बात है तो इस परिवार ने खाली भ्रष्टाचार करने का काम किया है। क्या 2G घोटाला, 3G घोटाला, क्या कोयला घोटाला, जितने घोटाले हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार में हुए। 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में आप बता दीजिए, काजल की कोठरी में रह के अगर कोई बेदाग है तो वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और देश के लिए गर्व की बात है।